साई राम बच्चों। पिछले सेशन में हमने बिना मात्रा वाले शब्द सीख लिए थे। अब टीचर एक छोटी सी पोयम बताती है। स्वर को हमने सीख लिया, व्यंजन हमने पढ़ लिया, अब आई मात्राओं की बारी, बच्चों तुम कर लो तैयारी। क्या कहा टीचर ने? स्वर और व्यंजन हमने पढ़ लिए, अब हम मात्राएं पढ़ेंगे, स्वर की मात्राएं पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्वर आता है वह है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ देखिए, ये है स्वर। स्वर, पहला स्वर है अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसीलिए हमने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे कि नहीं? देखिए यहाँ पे क अधिक अ दोनों मिला के बन गया क। ग अधिक अ बन गया ग। म अधिक अ बन गया म। आपने देखा, जब हम क और अ को मिलाते हैं तो बन जाता है क, यानी अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे इसके बाद वाला स्वर। इसके बाद वाला जो स्वर है वह कौन सा है? अ के बाद आता है आ। बोलिए आ, मुंह खोलकर बोलिए आ। अब देखिए, यह आ, इसकी जो मात्रा है वह है इस तरह से। यहाँ देखिए, यह है अ की मात्रा। एक डंडी बनाई, उसको कहते हैं आ की मात्रा। देखा बच्चों आपने आ की मात्रा कैसी होती है? तो आइए बच्चों, अब हम कुछ व्यंजनों को आ की मात्रा लगाएंगे और उसका उच्चारण करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है क। क को हमने क्या किया? हमने उसको आ की मात्रा लगाई, तो क्या बन गया? का। बोलिए का। क को हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया का। उसके बाद दूसरा व्यंजन कौन सा है? ग। ग को हमने कौन सी मात्रा लगाई? आ, तो बन गया गा। क्या बन गया? गा। उसके बाद आ रहा है म। कौन सा व्यंजन है? म। म। म को हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया माँ। क्या बन गया? माँ। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए माँ। फिर आएगा
ब। ब को हमने आ की मात्रा लगाई, बन गया बा। क्या बन गया? बा। उसके बाद हमने ज को आ की मात्रा लगाई तो बन गया जा। तो हमने कौन सा आ की मात्रा के व्यंजन को आ की मात्रा लगाई? का, गा, मा, बा, जा। अब आइए, अब हम देखते हैं आ की मात्रा से बनने वाले शब्द। इसमें हम 2 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे, 3 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे, 4 अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा व्यंजन है? न। न को हमने आ की मात्रा बनाई तो बन गया ना। ना और ना को हमने क लगा दिया तो बन गया नाक। क्या बन गया? नाक। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा व्यंजन है? ह। ह। ह को हमने आ की मात्रा जोड़ी तो बन गया हा। और हा को हमने थ जोड़ दिया तो बन गया हाथ। क्या बन गया? हाथ। पहले हमने लिखा नाक, फिर हमने लिखा हाथ। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सा व्यंजन है? म। म के बाद क। म और क मिला के बन गया म क। बट क को हमने आ की मात्रा लगा दी तो बन गया मका। फिर हमने उसको न जोड़ दिया। अब कौन सा शब्द बन गया? मकान। कौन सा शब्द बन गया? मकान। अब चौथे नंबर पर आप देखिए कौन सा व्यंजन है? ग। ग को हमने आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया गा। गा को हमने ज जोड़ दिया तो बन गया गाज। फिर हमने उसमें र जोड़ दिया तो कौन सा शब्द बना? गाजर। गाजर आप खाते हैं ना? अब 5वें नंबर पर देखिए ब। ब को हमने र जोड़ दिया, बर। फिर हमने स जोड़ दिया तो बन गया बरस। और स को हमने आ की मात्रा लगा दी तो बन गया बरसा। क्या बन गया? बरसा। बरसा को हमने त जोड़ दिया तो बन गया बरसात। क्या बन गया? बरसात। इस तरह से हमने आ की मात्रा वाले शब्द बनाए। अब तो समझा किस तरह से हमें शब्द बनाने हैं, कैसे मात्राओं को जोड़ना है व्यंजन से और स्वर से, और हमें शब्द बनाने हैं। अब देखते हैं हम लोग आ की मात्रा वाले शब्द जो 2 वर्ण वाले हैं, और कुछ शब्द बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आ।
अरे फिर से आ गया आ प्लस म, आम। क्या बन गया? आम। फिर हमने बनाया गा। ग को आ की मात्रा है, आपको दिखाई दे रहा है? गा। और य, गाय। क्या बन गई? गाय। अब देखते हैं त को आ की मात्रा ता, और र को आ की मात्रा रा। ता रा। क्या बन गया? तारा। तारा मतलब स्टार। यहाँ देखिए टीचर ने अंडरलाइन किया है, जहाँ आ की मात्रा है वहाँ पर आपको देखना है और सही तरीके से इसे पढ़ना है। देखिए र को आ की मात्रा रा, प्लस ज को आ की मात्रा जा। राजा। क्या बन गया? राजा। राजा। फिफ्थ शब्द को देखिए, ह को आ की मात्रा हा, और थ को कोई मात्रा नहीं है तो ये थ हुआ। हाथ। क्या बन गया? हाथ। 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 अब यहाँ देखिए न को आ की मात्रा ना, और ये है सिर्फ क। नाक। 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 क्या बन गया? नाक। देखा बच्चों आपने कैसे हमने आ की मात्रा वाले 2 वर्णों वाले शब्द बनाए। अब आइए हम लोग कुछ और शब्द बनाते हैं जो कि 3 वर्णों वाले होंगे। अब आप समझे ना किस तरह से शब्द बनाया जाता है। पहले हमने छोटे छोटे 2 अक्षर वाले शब्द बनाए, पर आ की मात्रा वाले। आइए यहाँ हम आ की मात्रा वाले या आ की मात्रा के 3 वर्णों वाले शब्द बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यह आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है बुक में। म, क को आ की मात्रा का, न, मकान। ग को किसकी मात्रा लगाई है? आ की मात्रा। तो ग को आ की मात्रा लगाई तो बन गया गा। यहाँ ज, उसके बाद हमने जोड़ दिया र, तो क्या बन गया? गाजर। क्या बन गया? गाजर। आइए तीसरा शब्द देखते हैं, ज। ज को तो कोई मात्रा नहीं है। ह को कोई मात्रा है आगे? हाँ, आ की मात्रा लगाई है तो ज, ह और आ की मात्रा जहा, और उसको हमने फिर से ज से जोड़ दिया तो बन गया जहाज। जहाज बोलिए, जहाज। जहाज यानी शिप या हवाई जहाज। ऐसे ही हम और एक शब्द बनाएंगे। आइए बच्चों देखिए आप लोग ध्यान से। ग को कोई मात्रा नहीं है। म के आगे कोई मात्रा है? नहीं। फिर है ल के आगे कोई मात्रा है? है, आ की मात्रा। तो ल को हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ला।
तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, गमला। कैसे पढ़ेंगे? गमला। बोलिए आप लोग, गमला। मकान, गाजर, जहाज, गमला। देखा बच्चों आपने? हमने आ की मात्रा के 3 वर्णों वाले शब्द बनाए। अब इसके आगे हम 4 वर्णों वाले शब्द बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। इसी तरह से बनाना है, लेकिन आपको मात्राओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ते वक्त आपको देखना है किस वर्ण के आगे कौन सी मात्रा लगी है। यहाँ हम आ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो आइए अब हम बनाते हैं 4 वर्णों वाले शब्द, लेकिन आ की मात्रा के साथ। तो चलिए, पहला वर्ण कौन सा है? ब। ब के आगे कोई मात्रा जोड़ी गई है? नहीं। फिर है र। देखा आपने? ब और र दोनों मिला के बन गया बर। उसके साथ है स, बरस। ब र स। स के आगे कौन सी मात्रा जोड़ी गई है? आ की मात्रा। तो स को आ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो यह बन जाता है बरसा। क्या बन गया? बरसा। उसके आगे हमने और एक व्यंजन जोड़ दिया है, त। यह क्या बन गया? बरसा त। क्या बन गया? बरसात। बोलिए बच्चों, बरसात। बरसात यानी वर्षा। आइए और एक वर्ड देखते हैं, और एक शब्द देखते हैं। यहाँ तो बहुत सारी आ की मात्रा लगाई है और आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है यह। देखिए, प। प को आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? प को आ की मात्रा पा। क्या बन गया? पा। उसके बाद क्या है? ठ। पा और ठ दोनों मिला के बन गया पाठ। क्या बन गया? पाठ। उसके आगे हमने जोड़ा है श। श। श के आगे कोई मात्रा है? यस, आ की मात्रा। तो यह बन गया शा। पाठ शा। पाठ शा। उसके आगे है ल, और ल को फिर एक मात्रा जोड़ी है आ की, तो ला। तो क्या शब्द बन गया? पाठशाला। पाठशाला। पाठशाला यानी स्कूल। पाठशाला। बोलिए बच्चों, पाठशाला। अब देखते हैं तीसरा अक्षर, तीसरा शब्द। पहले है ट। ट। उसके बाद ट को म जोड़ दिया, टम। टम। लेकिन म को आ की मात्रा है, तो ये बन गया ट मा। उसके बाद है ट। ट मा ट और र जोड़ दिया तो बन गया टमाटर। क्या बन गया? टमाटर। आप घर पर टमाटर खाते हैं? सलाद में, सब्जी में मम्मी डालती है ना टमाटर। तो आइए बच्चों, बोलिए बरसात
पाठशाला टमाटर। इस तरह से हमने 2 अक्षर वाले शब्द भी बनाए, फिर हमने 2-3 वर्णों वाले शब्द बनाए, 4 वर्णों वाले शब्द बनाए। अब देखिए बच्चों, शब्द और शब्द दोनों को मिलाकर हम वाक्य बना सकते हैं। टीचर ने आपको बताया था ना, जब हमने बिना अक्षर वाले बिना मात्रा वाले शब्द बनाए थे और वाक्य बनाए थे, तो टीचर ने आपसे क्या कहा था कि शब्द और शब्द अगर जोड़ते जाएंगे तो हम एक वाक्य बना सकते हैं, पर उस वाक्य का कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी जाकर वह वाक्य सही होता है। तो यहाँ आइए हम कुछ आ की मात्रा वाले वाक्य बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। बोलिए मेरे पीछे, रिपीट करिए। ब को आ की मात्रा, 12, 12। बजा, ज को आ की मात्रा, जा, 12 बजा, मतलब 12 बज गए हैं। दूसरा वाक्य है रामा, र को आ की मात्रा, रा, म को आ की मात्रा, मा, रामा। बाजार, बाजार, बाजार जा, रामा बाजार जा, 12 बजा, रामा बाजार जा। समझा आपको? कुछ अर्थ निकला इन वाक्यों का? यहाँ 12 बज गए हैं और रामा से कहा जा रहा है बाजार जा। यहाँ देखिए, अब तीसरा वाला शब्द देखिए। चा, च को आ की मात्रा, चा, वल, चावल, अ को आ की मात्रा, आ, टा, ट को आ की मात्रा, टा, आटा, चावल, आटा, ल को आ की मात्रा, ला, चावल, आटा, ला। पढ़िए, चावल, आटा, ला। फिर से पढ़िए, 12 बजा, रामा बाजार जा, चावल, आटा, ला। चौथा शब्द क्या है? खा, ख को आ की मात्रा, खा, और न को आ की मात्रा, ना, खाना, ब और न को आ की मात्रा, ना, बना, खाना बना। इसके बाद आएगा र को आ की मात्रा, रा, और ध को आ की मात्रा, धा, राधा, राधा। टमाटर, टमाटर। फिर गाजर, ग को आ की मात्रा, गाजर, गाजर, ला, राधा, टमाटर, गाजर, ला। सलाद, 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 बना, सलाद बना। बच्चों, आपने जो ये पढ़ा है, ये आपको समझा किस तरह से हमने पढ़ा? इसे धीरे धीरे पढ़िए, मात्रा को मिस मत कीजिए, मात्रा देखकर ध्यान से पढ़िए। 12 बजा, बोलिए, रामा बाजार जा, चावल आटा ला, खाना बना, राधा टमाटर गाजर ला,
सलाद बना। देखा आपने हमने किस तरह से आ की मात्रा वाले शब्द बनाए। इसी तरह से आपको उंगली रख रख कर आपको पढ़ना है अपनी बुक में और लिखना है ध्यान से। मम्मी से कहिए आपको रोज़ प्रैक्टिस दें हिंदी लिखने की। अब आइए हम कुछ और शब्द देखते हैं। अब आप बताइए पहला अक्षर क्या है? न। न को किसकी मात्रा है? आ। और उसके बाद है म, तो क्या बन गया? नाम। बोलिए नाम। फिर क को आ की मात्रा का और म, काम। फिर त को आ की मात्रा ता और ल को आ की मात्रा ला। क्या बन गया? ताला। ताला पता है ना, आप घर पर ताला लगाते हैं ना। फिर चौथा वर्ड है बादल। बादल। बादल यानी क्लाउड्स। आसमान में बादल दिखते हैं ना रेनी सीजन में, कभी काले बादल कभी सफ़ेद बादल। बादल। पांचवा शब्द है स प न को आ की मात्रा न। क्या बन गया? हाँ, सपना। आप सपना देखते हो ना, रात को सोते हो तो कभी कभी सपना देखते हो, तो बोलिए सपना। उसके बाद छठा शब्द हम देखेंगे भ ग व को आ की मात्रा वा और न। भ ग वा न। भगवान। भगवान की पूजा करते हैं ना आप लोग। भगवान। एक और शब्द देखते हैं, आप लोग बोलिए कौन सा शब्द है यह? पढ़िए द र व को आ की मात्रा वा, ज को आ की मात्रा जा। क्या बन गया? रीड करिए द र वा जा। क्या बन गया? दरवाज़ा। तो हमने कुछ और शब्द देख लिए, नाम, काम, ताला, बादल, सपना, भगवान, दरवाज़ा। इस तरह से आपको आ की मात्रा वाला शब्द आपको लिखना है और उसका अभ्यास करना है। आइए हम कुछ शब्द देखते हैं चित्रों के साथ। देखिए ये क्या है? यह है टमाटर। क्या है? टमाटर। इसमें भी देखिए आ की मात्रा कहाँ लगी हुई है? म के बाद, तो टमाटर। ये क्या है? छाता। तो छ को आ की मात्रा और त को आ की मात्रा। क्या बन गया? छाता। क्या बन गया? छाता। यहाँ देखिए यह क्या है? अब आप ही बताइए किसको आ की मात्रा लगाई गई है? ग को। तो क्या बन गया? गा ज र, गाजर। फिर त को आ की मात्रा ता और र को आ की मात्रा रा। बन गया तारा। क्या बन गया? तारा। तो बच्चों कैसा लगा आपको यह आ की मात्रा वाले शब्द और उनसे बने वाक्य? इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको
पाठ पढ़ना भी आ जाएगा। पर इसके लिए आपको आपको आ की मात्रा का अच्छी तरह से अभ्यास करना है। आपने आ की मात्रा सीख ली और उससे बनने वाले शब्द और वाक्य भी सीख लिए। इसी तरह से आपको घर पर लिख कर और बोल कर आ की मात्रा वाले शब्दों का और वाक्यों का अभ्यास अच्छी तरह से करना होगा, ताकि आप धीरे धीरे छोटे छोटे पाठ पढ़ सकें।